हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। वहीं पर आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनकी कंपनी कोई नहीं चाहता, जिनके साथ कोई नहीं होना चाहता। आप भी अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, अपने आप से सवाल कीजिएगा। थोड़ा सा बिटर क्वेश्चन है, अगर बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं कि जिनको अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करने के बाद लोगों के बीच आप बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, लोगों के सामने अपने इंप्रेशन को बेटर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक के राइटर हैं मिस्टर डेल कार्नेगी, जिन्होंने लगभग 86 इयर्स पहले ये बुक लिखी थी और दुनिया की लगभग सारी लैंग्वेजेज में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। और आज भी ये बुक उतनी ही पॉपुलर है कि जब ये लिखी गई थी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़िएगा। इस बुक का हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों अवेलेबल है मार्केट में। दोनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से बुक को परचेज कर पढ़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी पढ़ने की एडवाइज कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आप सभी को इस बुक की समरी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को मींस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही कंटेंट्स आपको आगे भी मिलते रह सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो मिस्टर डेल कार्नेगी ने लिखा इस बुक में कि फंडामेंटल टेक्निक्स क्या है, ह्यूमन रिलेशंस की कह दीजिए, इंटरपर्सनल स्किल्स की कह दीजिए, कि अगर हमें लोगों के साथ रिलेशंस को अच्छा रखना है और बेहतर बनाना है तो पहली टेक्निक है अवॉइड क्रिटिसाइजिंग और मेकिंग कंप्लेंट्स। कभी किसी की आलोचना मत कीजिए, कभी किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, शिकायतें मत करिए। आप चाहते हैं कि लोग आपकी भी बुराई ना करें तो कभी किसी की बुराई किसी से मत करिए। और किसी की बात कोई आपको बुरी लग रही है तो इतने अच्छे ढंग से कह दीजिए कि आप इससे बेहतर तरीके से भी कह सकते थे, आप इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते थे। जो लोग भी हमारे आसपास पॉपुलर होते हैं, जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो उनके अंदर एक बात होती है कि वो दूसरों की क्रिटिसाइज, दूसरों को क्रिटिसिज्म से बचते हैं। ठीक है, आप भी अगर चाहते हैं कि दूसरे आपकी बुराई ना करें तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर डेल कार्नेगी ऑथर जो है वो कहते हैं कि हमें भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी नजर में गलत नहीं होता, और जो अपनी नजर में गलत नहीं होता तो हम उसे गलत प्रूव कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए कभी हमें किसी की मीन्स क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना चाहिए और कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। आगे ऑथर बताते हैं कि आप अगर अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं, लोगों में पॉपुलर होना चाहते हैं, तो फिर लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, उनके अच्छे कामों की तारीफ कीजिए, और बुरे कामों कुछ उनसे गलती हुई तो उनको नेग्लेक्ट करना सीखिए, उन पर थोड़ा ध्यान देना बंद कर दीजिए। और ऐसा आप ईमानदारी से करिए और समझदारी से करिए। अब इन्होंने, ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। एक बहुत फेमस पायलट थे, वो एक बार अपने एयरप्लेन को लेकर उड़ा रहे थे, फिर जब लौट रहे थे उसको लैंड करने के लिए तो 300 फीट पर उस एयरप्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए, काम करना बंद हो गए। अब उन्होंने, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट पायलट थे, तो उन्होंने किसी तरह से एयरप्लेन को नीचे उतार लिया। अब जब नीचे उतरे तो उन्होंने पहला काम चेक किया उस एयरप्लेन के फ्यूल को चेक करने का। अब उन्हें पता चला कि उसमें गैसोलीन की जगह जो सर्विसिंग करने वाला मैकेनिक था उसने जेट प्लेन के फ्यूल को डाल दिया था। उसकी वजह से दोनों इंजन काम करना बंद कर दिए थे। अब हमें और आपको लगेगा कि इसके बाद उन्होंने मैकेनिक को बहुत डांटा होगा, बहुत कुछ भला बुरा कहा होगा, लेकिन उन्होंने, मिस्टर बॉब हूवर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मैकेनिक को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से, आइंदा से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और मेरे F-51 एयरप्लेन की सर्विसिंग कल आपको करनी है। तो ये होता है सही तरीका अपने जूनियर्स से, अपने सब ऑर्डिनेट से काम कराने का, कि जब हम उनकी क्रिटिसाइज उनको नहीं करते हैं और जब हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं अच्छे कामों के लिए, तो लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि लोगों के अंदर
कोई भी काम आप अगर काम करवाना चाहते हैं लोगों से, तो उनके अंदर एक मीन्स जबरदस्त इच्छा जगाइए कि वो उस काम को करने को रेडी हो जाए, उनके अंदर उत्साह जगाइए कि वो उस काम को करने को रेडी हो जाएं। जैसे आपके बच्चे हैं, वो पढ़ाई से थोड़ा दूर भाग रहे, तो आप उनके अंदर जबरदस्ती उन पर मत करिए कि नहीं पढ़ोगे तुम, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसा करने से वो मीन्स पढ़ने, किताब खोलकर तो बैठ जाएंगे, बुक खोलकर तो बैठ जाएंगे, मगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएंगे। तो ऑथर बताते हैं कि उनके अंदर आप जगाइए इच्छा कि अगर आप इस काम को करेंगे, मतलब पढ़ाई को अच्छे से करेंगे, तो आपके फ्यूचर को, आपके करियर को मीन्स बहुत अच्छे बनने के चांसेज होंगे। और जैसे अगर कोई आपका बच्चा है वो सिगरेट पीने लगा है, तो उसे ये मत बुराई करिए कि आप सिगरेट पिएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और हमारा नाम खराब हो जाएगा, लोग तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो उस काम को करने के लिए वो बच्चा कभी तैयार नहीं होगा, सिगरेट छोड़ने को तैयार नहीं होगा। आपसे तो कह देगा मैंने छोड़ दी, लेकिन चोरी छुपे पीता रहेगा। अब इसके लिए ऑथर बताते हैं कि उनको आप कहिए कि अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आप बास्केटबॉल वगैरह या कोई गेम्स खेलने में थक जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिटनेस अच्छी रहे, आप चाहते हैं कि गेम्स को आप पूरे मीन्स अच्छे से खेल पाएं, एक्टिव होकर खेल पाएं और अपनी हेल्थ को अच्छे से रख पाएं, तो आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। तब इसमें आपने सामने वाले के अंदर इच्छा जगाई कि इस काम को वो करेगा तो फिर उसका फायदा ज्यादा होगा, तो हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, अब अगले पार्ट में 6 तरीके बताते हैं ऑथर कि हम लोगों के साथ पॉजिटिव कनेक्शंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका बताते हैं ऑथर कि लोगों के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट जगाइए, दिखाइए आप कि दूसरों की लाइफ में, उनके इंटरेस्ट में, उनकी हॉबीज में, उनके अचीवमेंट्स में, उनकी सक्सेस में, उनके थॉट्स में आपको जेन्युइन तरीके से इंटरेस्ट है, अच्छे तरीके से इंटरेस्ट है। और जब भी उनके पास, लोगों के पास बैठिए, तो आप अपने बारे में कम से कम बात करिए, अपनी लाइफ के बारे में कम से कम बात करिए, सामने वाले के इंटरेस्ट, सामने वाले की हॉबी के बारे में बातें ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो फिर लोग आपके साथ रिलेशंस को पॉजिटिवली बिल्डअप करेंगे। अगला तरीका ऑथर बताते हैं कि आप, सबसे अच्छा तरीका किसी के साथ फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का है स्माइल। आप गर्म जोशी क्रिएट करना चाहते हैं, आप मीन्स लोगों के साथ एकदम पहली बार में ही कनेक्शन जोड़ लेना चाहते हैं, तो स्माइल करते हुए मिलिए, मुस्कुराहट के साथ मिलिए। और ध्यान रखिए, आप मीन्स जब भी हम किसी से मुस्कुराते हुए मिलते हैं, तो हमने समझ लीजिए पहली कदम पे ही उसका दिल जीत लिया। और समझ लीजिए बच्चों को लोग पसंद क्यों करते हैं, आप किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखिए तो वो कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं समझेगा, तुरंत आपको मीन्स स्माइल करेगा देख के ही आपको। तो यही चीज हम बच्चों से सीख सकते हैं कि जब हम किसी से मिलें तो हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर बहुत अच्छी स्माइल हो, ताकि हम वहां पर हमारा स्वागत किया जाए, लोग जाने। और इसके लिए ऑथर बताते हैं कि चाहे आप दुखी हो, चाहे आप सुखी हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आप खुश नहीं है, फिर भी अपने चेहरे पे स्माइल रखिए और लोगों के साथ बिहेव ऐसे करिए जैसे आप बहुत खुश हैं। इससे एक बहुत शानदार और पॉजिटिव इंपैक्ट लोगों के बीच आपका पड़ेगा। आगे ऑथर कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की जिंदगी में, लोगों की लाइफ में होता है उनका नाम। ठीक है, तो जब भी आप लोगों से मिलें, अपने जूनियर से, स्टूडेंट्स से, बच्चों से, उनके नाम को याद रखें और उनके नाम से उनको एड्रेस करें, तो उनके अंदर एक इंपॉर्टेंस जगेगी कि सामने वाला हमारा नाम याद रखे, इसका मतलब ये इसकी नजर में हम इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके लिए ऑथर एग्जांपल देते हैं अमेरिका के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन थे, एंड्रयू कार्नेगी। वो अपने, मतलब उनकी फैक्ट्री के जितने वर्कर्स, जितने एम्प्लॉयज होते थे उनके मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, वो लगभग सभी का नाम याद रखते थे और उनको नाम से ही बुलाते थे। ऐसा करने से जो उनके एम्प्लॉयज थे वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते थे कि हम एक ऐसे मालिक के साथ काम करते हैं जिसे हमारा नाम याद है और जो हमें हमारे नाम से एड्रेस करता है। ऐसे ही आप भी करके अपने साथ में, अपने ग्रुप में, अपनी टीम में एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि जब भी आप किसी से बात करें तो लोगों को एक्टिवली सुने, बी एन एक्टिव लिसनर, मतलब एकदम एक्टिव होके सुने और लोगों को प्रोत्साहित करें कि उनके मन में जो भी बात है, उनका जो भी एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करें। जब हम लोग ऐसा करते हैं कि लोगों को ध्यान से सुनते हैं, तो फिर लोग हमारे को कहना भी चाहते हैं। आप अपने ऊपर, हम लोग अपने ऊपर भी एग्जाम्पल रख के देख सकते हैं कि अगर हम लोगों को ध्यान से सुनते हैं तो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं। इसमें ऑथर एक एग्जाम्पल एक मदर का देते हैं कि उनकी क्लास में ऑथर एडल्ट्स के लिए क्लासेस चलाते थे पब्लिक स्पीकिंग की,
और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, इस पर मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा देखिएगा। तो इस पर क्लासेस चलाते थे सीनियर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए ऑथर। तो उसमें एक मदर आती थी, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो अपने बच्चे की बात बड़े ध्यान से सुनती थी ऑथर की सलाह मानने के बाद। तो एक बार उनके बच्चे ने अपनी बात उनसे कह रहा था, उसके बाद उनका बच्चा उनसे बोला कि मम्मी आप मुझे बहुत लगता है मुझे बहुत प्रेम करती हैं। तो उनकी माँ ने पूछा क्यों बेटा, ऐसा आपको ऐसा क्यों लगा? बोले जब भी मैं बोलता हूँ तो आप मुझे बहुत ध्यान से सुनती हैं। तो आप भी, हम और आप भी इससे एक बात सीख सकते हैं कि जब भी हम अपने साथ वालों के, अपनी कंपनी में, चाहे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को ध्यान से सुनते हैं, एक्टिवली सुनते हैं, तो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि अगर लोग मीन्स आपकी कंपनी को एंजॉय करें तो ध्यान से सुनना सीखें। आगे ऑथर बताते हैं कि उन टॉपिक्स पे बात करिए जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट हो, ठीक है। अब अगर आप देखिए, इस पर ऑथर एक एग्जांपल देते हैं, जब कोई मछली पकड़ने जाता है तो मछली की पसंद का चारा लगाता है, ना कि अपनी पसंद का। जो मछली पकड़ने जा रहा है, अगर उसे आइसक्रीम पसंद है, उसे अगर कुछ भी चीज खाने में पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो वो स्ट्रॉबेरी या आइसक्रीम नहीं लगाता कांटे में, वो लगाता क्या है, मछली की पसंद का चारा, तब ताकि मछली पकड़ी जा सके। अब यहां पर इसको नेगेटिव कुछ मत लीजिएगा कि किसी से आपको ऑथर स्वार्थी बनना या सेल्फिश बनना सिखा रहे हैं। ऑथर यहां सिखाना चाह रहे हैं कि जब हम सामने वाले की पसंद के टॉपिक्स पे बात करते हैं तो सामने वाला ओपनली हमसे बात करना चाहता है और हम भी उसके साथ एक अच्छी सी मीन्स बॉन्डिंग बना पाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप, और कई सारे मीन्स ऑथर ने कई सारी फेमस पर्सनैलिटीज का नाम बताया है इस बुक में, कि जो वो लोग अगर उनसे कोई मिलने आता था तो वो अपने इंटरेस्ट की बातें ना के बराबर करते थे, ये पता कर लेते थे कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस बात में है, वो उसी हिसाब से सामने वाले से बातें करते थे, जिससे वो लोगों में बहुत पॉपुलर हुए। हम और आप भी ऐसा करके मीन्स सेम रिजल्ट्स पा सकते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि जब भी किसी से मिले, आप बात करें तो उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराएं, इस तरह से बिहेव करें कि जैसे आप उन, मतलब आपकी नज़र में वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब चाहे वो आपके घर के बच्चे हों, चाहे आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज हों, आपका स्टाफ हो, या आपके फ्रेंड्स हों, या आपके रिलेटिव्स हों, जब भी हम किसी से बिहेव करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं और उसमें हम सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो सामने वाला फिर ये सोचता है कि अगर हमें ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हमें भी इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इससे जो हमें आउटकम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है, और जो भी हम सामने वाले से करवाना चाहते हैं, जो भी हम पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं, वो हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। आगे अगले पार्ट में ऑथर बताते हैं कि लोगों को प्रभावित करना बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी विरोध के, तो वो उसके लिए पहला मीन्स कदम ऑथर बताते हैं कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, बहस से बचिए। अब ऑथर कहते हैं कि बहस का सबसे अच्छा रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हैं तो बहस मत कीजिए, नेवर आर्ग्यू विद एनीवन, कभी भी बहस मत करिए। ऑथर कहते हैं कि अगर हम लोग किसी बहस में, किसी आर्ग्यूमेंट में हार जाते हैं तो वो तो हार है ही हमारी, अगर हम आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाते हैं तो वो भी हमारी हार है, क्योंकि हम एक अच्छा रिलेशन हार जाते हैं। तो कभी भी किसी से बहस मत करिए। आप, ऑथर आगे बताते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप पहले से ही कई लड़ाइयों में लड़ने से जीतते नहीं हैं, आप उसमें हार मान लेने से जीत जाते हैं। अपने मीन्स फैमिली में किसी आर्ग्यूमेंट में, अपने ऑफिस में, अपने जहां भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर, ठीक है। कई बार अगर हम आर्ग्यूमेंट से बच जाएं, मतलब कि हम बहस को, लड़ाई को टाल दें, तो फिर वो हमारी बड़ी जीत होगी। और आगे ऑथर बताते हैं जिन लोग को भी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना होता है, जिन लोग को भी कुछ बड़ी सक्सेस, बड़े अचीवमेंट्स हासिल करने होते हैं, वो लोग पहला कदम, पहली शर्त रखते हैं कि वो लोग आर्ग्यूमेंट्स को, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करते हैं, उनसे दूर रहते हैं। वो जानते हैं कि अवॉइड अगर नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट में पड़ गए तो फिर कुछ भी रिजल्ट मिलना नहीं है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, आर्ग्यूमेंट में जीतना भी हार है, हारना तो हार है ही है, ठीक है। आगे ऑथर बताते हैं कि रेस्पेक्ट डिफरिंग ओपिनियंस, मतलब आपसे जो राय अलग रखते हैं लोग, उनको रेस्पेक्ट कीजिए। ध्यान रखिए, दुनिया में सारे लोग हमारी राय के हिसाब से चले, ऐसा पॉसिबल नहीं, या सारी हमारी बात माने सारे लोग, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि लोगों की अपनी राय भी है और वो
अपनी राय से भी चल सकते हैं, अपने ओपिनियंस को हम लोग माने, हाँ हमारी राय ये है, लेकिन अपने ओपिनियंस के साथ अगर हम सामने वाले की भी ओपिनियन को रेस्पेक्ट करें तो फिर हम बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और कभी भी सामने वाले को ये मत दिखाइए कि आप गलत हैं, ये मत कहिए आप गलत हैं, आप कहिए कि उनको पॉजिटिव तरीके से ऐसे कहिए कि इससे बेहतर ये हो सकता है, विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ, कि इससे मीन्स आप ये सोच रहे हैं, इससे थोड़ा बेहतर ये भी हो सकता है, इस पर भी सोच के देखिए, शायद इससे अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, आगे ऑथर बताते हैं कि अगर आपसे गलती हो गई है देन अपनी गलती को तुरंत एडमिट कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिए दुनिया में ज्यादातर लोग अपने आप को गलत कभी नहीं साबित करना चाहते। उनसे कोई गलती हुई तो बहाने बनाने लगते हैं कि अरे ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, लेकिन क्योंकि आपको लोगों के बीच पॉपुलर होना है, लोगों से रिलेशंस अच्छे करने, तो कभी कोई गलती हो जाए तो अपनी गलती को मान लीजिए कि हाँ ये मेरी गलती थी, और तुरंत मानिए, प्रॉम्प्टली मानिए, जल्दी से जल्दी, कि हाँ ये मेरी गलती थी, यहाँ मैं गलत हूँ, प्लीज। और कई ऑथर ने कई एग्जाम्पल दिए कि कई लोगों के कि उनको उनसे गलती हुई और उन्होंने गलती मानकर बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स, बहुत बड़े डिस्प्यूट्स को टाल दिया, और ऐसा हम भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी गलती हो गई, चाहे घर में हुई चाहे बाहर हुई, गलती मान ली, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा, सामने वाले अगर कोई भी हो, सामने वाला कितना भी कठोर दिल हो, अगर हम उसके साथ विनम्रता से पेश आते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं तो कोई भी हमें कोई बड़ी सजा देने नहीं आता, कोई भी हमसे रिलेशन खराब नहीं करता। आगे ऑथर बताते हैं कि जब भी आप किसी से इंटरेक्शन स्टार्ट करें, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, बातचीत स्टार्ट करें, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करिए, कि उन्हें दिखाइए कि जो बात हम आपको कर रहे हैं, जो ऑफर हम आपको दे रहे हैं, जो प्रपोजल हम आपको दे रहे हैं, इसका रिजल्ट जो पॉजिटिव मिलेगा पहले आपको मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा। ऑथर इसमें बताते हैं कि जो भी सेल्समैन, सक्सेसफुल सेल्समैन होते हैं, वो लोग मीन्स जब चीजें बेचते हैं तो सामने वाले को ये रियलाइज कराते हैं कि वो चीज वो खरीद रहा है, ना कि ये रियलाइज कराते हैं कि उसे हम ये चीज बेच रहे हैं। तो अगर इस थ्योरी को हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी अपनी इंप्लीमेंट कर लें, कि जब हम सामने वाले को ये रियलाइज कराएं कि ये मीन्स हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कि ये उसका सामने वाले की ही सोच है और हम सामने वाले के फायदे को पहले ध्यान में रखें, तो हमें रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। आगे ऑथर बताते हैं कि जब भी आइडियाज आप दूसरों के बताएं, कोई भी आइडिया आप करें, तो उनको ये लगना चाहिए कि ये आइडिया उनका ही है। जैसे मैंने अभी अब एग्जांपल दिया सेल्समैन का, उसी तरह से जैसे आप किसी को डायरेक्ट कुछ कहने की बजाय उससे क्वेश्चन पूछें, और इस क्वेश्चन पूछने का ऐसा क्वेश्चन पूछें कि सामने वाला उसका जवाब हाँ में ही दे, यस में ही दे। ठीक है, कि जैसे आपको अपने बच्चे को कहना है, पढ़ने के लिए कहना है, तो इसको डायरेक्ट पढ़ने के लिए मत कहिए, कहिए कि बेटा आप चाहते हैं ना कि आपका करियर अच्छा बने, लाइफ को आप अच्छे से जिए, एंजॉय करके जिए। बच्चा कहेगा हाँ, तो फिर आप चाहते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चा कहेगा हाँ, तो बोले फिर आप थोड़ी सी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, देन यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, और वो आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, आगे ऑथर बताते हैं कि जब भी किसी से हम लोग मिलें तो हमें सामने वाले की वैल्यूज और आइडियल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें अपील करना चाहिए। हमें ये ध्यान रख लेना चाहिए कि सामने वाला किस विचार का, उसकी सोच क्या है, उसके आइडियल्स क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उनके हिसाब से अगर हम उनसे इंटरेक्ट करें तो फिर हम देखेंगे कि हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और हम लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी कर पा रहे हैं। आगे अब पार्ट 4 में ऑथर बताते हैं कि अगर हमें लीड करना हो तो हम ग्रेस के साथ कैसे लीड कर सकते हैं। इसके लिए पहला स्टेप बताते हैं कि ऑथर कि लोगों को एम्पावर करिए, कि उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देके और जेंटली, सज्जनता के साथ, विनम्रता के साथ। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी को कुछ गलत करते हुए पाएं तो उनकी गलती पर फोकस करने के बजाय उनसे ये पॉजिटिवली कहें कि अगर आप बेटा ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप इसकी बजाय ऐसा करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें ऑथर एक बहुत बड़े लीडर हुए, बहुत बड़े मीन्स कह सकते हैं आप उनको, मीन्स अमेरिका के बहुत पॉपुलर लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया था, उनका नाम था चार्ल्स श्वाब। और आप समझिए लगभग 110 साल पहले उनको एंड्रयू कार्नेगी सैलरी देते थे $1 मिलियन एक साल की, और उस टाइम में आप समझिए $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। अब उनसे, एंड्रयू कार्नेगी से लोगों ने पूछा कि आप उस बंदे में ऐसा क्या है, चार्ल्स श्वाब में ऐसा क्या है कि आप उन्हें इतनी ज़्यादा सैलरी देते हैं। तब एंड्रयू कार्नेगी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि चार्ल्स श्वाब के अंदर लोगों को
हैंडल करने की, लोगों को मोटिवेट करने की बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी है, जिसकी वजह से उसको $1 मिलियन भी कम है, लेकिन क्योंकि इतने बहुत हैं, इतने में वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, तो इतनी मैं सैलरी दे रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा वो भी मांगेंगे तो मैं इससे ज़्यादा भी उन्हें सैलरी दे सकता हूँ। इन्हीं आप तरीकों को हम और आप भी अपनाकर कि मीन्स लोगों को गलत करते हुए कुछ मिले तो हमने कहा नहीं चलिए कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करिएगा, आगे से आप अच्छा कर सकते हैं। और कुछ उन्होंने किया तो उस पर पॉजिटिव फीडबैक दीजिए कि आपका ये अच्छा था। जैसे बच्चों का एक एग्जांपल, बच्चे के आपके मार्क्स आए, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे आए, मैथ्स में मार्क्स कम आए, तो ऑथर कहते हैं फिर आप उन्हें ये मत कहिए कि आपके बेटा सब सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स अच्छे आए लेकिन बट मैथ्स में खराब आए, तो आपने इतनी बात कह के अपनी सारी तारीफ बराबर कर दी, खत्म कर दी। तो ऑथर कहते हैं इसके लिए क्या करना है आपको, ये कहिए बेटा आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए, आगे और मेहनत करते रहना ताकि आपके जो मार्क्स अच्छे आए वो अच्छे बने रहें और मैथ्स में और अच्छे मार्क्स हो जाए। तो ये हुआ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सॉरी। आगे ऑथर कहते हैं कि प्रेज इंप्रूवमेंट्स एंड रीइंफोर्स प्रोग्रेस। अगर आप अपने साथ के लोगों में, ठीक है, अपने ग्रुप में, कहीं पर भी, अपने फैमिली में, बच्चों में, अगर आप उनमें इंप्रूवमेंट्स देख रहे हैं तो उसकी तारीफ करिए। छोटा भी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं तो उसकी तारीफ करिए, बेटा ये आपने अच्छा किया और मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप और बेहतर करेंगे। अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को, ये सब चीज़ें अगर आप करके देखते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर कहला सकते हैं, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। सॉरी। अब एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करिए दूसरों के लिए जिसको वो फॉलो करना चाहें, जिसको वो इमिलेट करना चाहें। ऑथर कहते हैं कि सामने वाले को ऐसी इमेज दे दीजिए जिसको वो फुलफिल करना चाहे। जैसे आपका बच्चा पढ़ाई में सीरियस नहीं है तो उससे कहिए बेटा मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई में बहुत सीरियस हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा पुराना फॉर्मूला है कि लोगों के साथ वो व्यवहार मत कीजिए जैसे वो हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा वो बन सकते हैं, जो आप उनके अंदर मीन्स पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो हम भी अगर दूसरों के अंदर जो पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रही है वो इमेज हम उन्हें क्रिएट करके दे दें कि बेटा हमें आपसे तो ये उम्मीद है। अगर आप टीचर हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर हैं, चाहे आप अपनी कंपनी के चेयरमैन हैं, कोई कुछ भी पोस्ट है आप लीड करते हैं कहीं पर भी लोगों को, तो अगर आप वहाँ पर मीन्स पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, लोगों को एक पॉजिटिव इमेज दे देते हैं कि हमें तो आपसे ये उम्मीद है, तो लोग जरूर से जरूर उसको मीन्स पूरा करना चाहते हैं, जरूर से जरूर उसको फुलफिल करना चाहते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि अगर आपके ग्रुप में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों के साथ, आपकी कंपनी में, आपकी टीम में, तो फिर आप लोगों के सामने ये दिखाइए कि ये चैलेंजेस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, किसके लिए, हमें साथ मिलकर आगे तरक्की करने के। मतलब इन चैलेंजेस को अगर हम एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में लें और देखें कि इन चैलेंजेस से हम क्या सीख सकते हैं, इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और लोगों की भी एडवाइस लें, सजेशंस लें और उनको ये इंपॉर्टेंस हम लोग दें कि आपकी सलाह भी, आपकी एडवाइस, आपका सजेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो फिर हम देखेंगे कि वी कैन बी अ गुड लीडर। ठीक। अब आई होप कि इस बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी हम आपको ऐसे वीडियोज और मीन्स ऐसे ही कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे। आई होप कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर एंड गुड बाय।